नमस्कार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय हो गया है और मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान का स्क्रीन है। मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट है, जिसमें ट्वीट कह लीजिए, फेसबुक पोस्ट कह लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण कर लिया। बीजेपी, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी 101, बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी 29, आरएलएम 6, हम 6। तो ये उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों की बात, जो हम लोगों ने जो दिखाया था, हम लोगों ने जो आपको दिखाया था, बहुत सटीक रहा हमारा ये डेटा। और मैं आपको दिखाऊं कि हमने जो पोस्ट किया था, मतलब हमारी इस पोस्ट पर मुहर लगती नजर आ रही है। और ये देख लीजिए, हमने जो वादा किया था, हमने जो दिखाया था आपसे। अब मैं आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप दिखा रहा हूं। जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी 9, यानी कि हम में सिर्फ एक जगह हुआ है कि हमको 7 नहीं देके 6 सीटें दी गई हैं। और हमारा जो ये सीटों का जो डिटेल हम आपसे शेयर की थी हमने, वो सटीक बैठी है। और आपको बता दें, एनडीए का सीट फॉर्मूला, शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का जो पोस्ट आया है, उससे ये क्लियर हो गया है कि चिराग मान चुके हैं, मांझी मान चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा मान चुके हैं। क्योंकि देखिए, ये बात तो तय थी कि चिराग के पास भी अभी एनडीए गठबंधन को छोड़कर कहीं जाना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि एक वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ ही साथ 5 विधानसभा में जो माफ कीजिएगा, 5 लोकसभा में जो 30 लोकसभा का जो वो सीट मांग रहे थे, 30 लोकसभा में 20 सीटें वो मांग रहे थे। अब ये तय होना है कि कहां पे कौन सी सीट देंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि 29 सीटें, जो जैसे हमने बताई थी, सारे मीडिया हाउसेस ने चलाया, किसी ने 25 दिखाया, किसी ने 26 दिखाया, लेकिन हम अपने उस डेटा पर टिके रहे कि चिराग 29 से 29 नहीं होंगे। जो हमने कहा था चिराग 30 से 29 नहीं होंगे, वैसा ही हुआ। वो 29 नहीं हुए, कारण क्योंकि उन्हें राज्यसभा की बात कही गई थी। राज्यसभा दी जा रही है, 2 विधान परिषद की सीटें दी जाएगी उनको। तो अगर देखा जाए तो वो 1 सीट का जो नुकसान चिराग को दिख रहा था, वो उसे कोप अप कर लिया गया है, उसे मिटिगेट कर लिया गया है। तो ये जो बीएमडब्ल्यू न्यूज के जो सूत्र थे, जो हमने आपको बताया था, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, इस पर मुहर लगती नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान भी अब संतुष्ट हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उपेंद्र कुशवाहा के पास भी क्या विकल्प था, कौन से ऐसे गठबंधन में वो जा सकते थे। आरजेडी में उनकी पूछ नहीं हो रही थी। आरजेडी पहले से ही, आरजेडी या कांग्रेस की जो बन रही थी, आपने देखा होगा कि आज की एक तस्वीर, आप जरा सोचिए कि एक तस्वीर प्लेन में खींची जाती है, वहां कोई नेटवर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन वो तस्वीर खींचकर अगर बाहर आ रही है तो उसका मतलब है कि उस तस्वीर को जानबूझकर बताया जा रहा है कि सीटों का बंटवारा जमीन पर नहीं, हवा में किया जा रहा है। और हवा में कौन कर रहे हैं? तो अखिलेश सिंह, कांग्रेस के गद्दावर नेता। और वहां पर बैठे कौन है साथ में? तेजस्वी यादव। और साथ में कौन बैठे हैं? तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। तो यानी कि अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में जो जिनका चलता है, जिनका सिक्का बोलता है, वो है कांग्रेस के राहुल गांधी, कह लीजिए अखिलेश सिंह, यानी कि अखिलेश सिंह जो वहां पर मौजूद थे, और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी नहीं चली, लग रहा है ऐसा, जैसा वो जैसी सिनेरियो, जैसी तस्वीर आ रही है, या तो राहुल गांधी की चली और तेजस्वी यादव की चली। अब इसमें यह कहना बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लालू प्रसाद यादव ने भी अपना इनपुट दिया होगा और कहा होगा कि चलो भाई, जमीन पर तो नहीं हुआ तय, अब चलो हवा में ही तय कर लेते हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव ने भी एक मीडिया में एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मसाला मिल चुका है मीडिया को, तो मीडिया को मसाला देने के बहाने के नाम पर उन्होंने ये तस्वीर साझा की और ये बता दिया कि एनडीए गठबंधन में भले कोई नेता अपनी बात करे, सीधा निशाना आप कह सकते हैं
जो मुकेश सहनी है उस पर था कि मुकेश सहनी जो बार बार कह रहे थे उप मुख्यमंत्री की सीट लेंगे, अगर यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और बार बार वो कह रहे थे इस बात को। लेकिन ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि तेजस्वी यादव की शर्तों पर काम करना है तो एनडीए में रहो, इंडिया गठबंधन में रहो, महागठबंधन में रहो, वरना तो बाहर हो। तो अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो देखिए मुकेश सहनी ने भी अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया है। उस स्टैंड को देखिए, राजनीति में कोई कुछ खुल के नहीं बोलता है, इशारों इशारों में बातें होती है। तो मुकेश सहनी की अगर आप बात करें तो मुकेश सहनी ने भी एक अपने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट किया है। उस पोस्ट को जब आप देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाए, क्योंकि उस पोस्ट में किसी भी महागठबंधन के नेता का चेहरा नहीं है। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने साफ लिखा है कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो न्यायपूर्ण होगी, और वो उस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी का जो सिंबल है, वीआईपी का जो सिंबल है, नाव छाप, वो है, और खुद मुकेश सहनी है। दूसरे महागठबंधन किसी भी नेता का कोई भी चेहरा उसमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये अटकलें जो चल रही थी इतने दिनों में कि क्या होगा, तो देखिएगा यही होगा कि तेजस्वी यादव अब सिर्फ तवज्जो देंगे कांग्रेस को, और अगर मुकेश सहनी अगर टूट के अलग भी होते हैं तो ये मान के चलिए, ये माना जाएगा कि मुकेश सहनी को से जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेजस्वी को। और मैं बता दूं, ये तस्वीर एक और मैं आपको बता दूं, गोपालपुर विधानसभा से एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुकेश सहनी की। ये तस्वीर है, आपको बता दूं, इस तस्वीर की कहानी के पीछे ये है कि बिना महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने के बजाय, मतलब वहां अनाउंसमेंट करने के से पहले ही उन्होंने गोपालपुर विधानसभा से वीआईपी पार्टी ने डब्लू यादव को अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, और उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि गठबंधन की समाप्ति होगी। भाई जब गठबंधन में है आप, तो गठबंधन में जब तक आप कोई बात नहीं करिएगा, सीटों पर ऐलान नहीं करिएगा, जब तक आपसी भाईचारे में आकर आपसी बातों को रखकर, एक दूसरे के आमने सामने बातें रखकर जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक ये कैसे माना जाए कि महागठबंधन इंटैक्ट है एक साथ। तो ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर बताती है कि अब मुकेश सहनी भी अपने स्टैंड में क्लियर हैं। उन्होंने भी बता दिया कि ठीक है। और देखिए, एक अभी 24 मिनट पहले की एक खबर आ रही है कि मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज क्लियर है मुकेश सहनी के अलग होने की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहां हैं, वहीं से इलाज होगा। यानी कि दिल्ली में सारे डॉक्टर के कहने का मतलब है अखिलेश सिंह मौजूद हैं, लालू यादव मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तो अब ये मान मनोबल पर आते हैं या क्या होता है इनके साथ, कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत गौर करने वाली बात है, अब सवाल ये उठता है, राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुकेश सहनी एनडीए का रुख करेंगे, और अगर एनडीए का रुख करते हैं तो सीटें कौन घटाएगा, अपनी सीटें कौन घटाएगा। जैसे हमने आपको दिखाया चिराग पासवान को 29 सीट, वो तो पहले ही नहीं मान रहे थे। तो सवाल ये आता है कि क्या भाजपा अपने सीटों की में कमती करेगी, कम करेगी, उसको जेडीयू कम करेगी, और ये दोनों के पास तो ज्यादा सीट ही नहीं है, बेचारे 6-6 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। तो इनकी तो बात ही खत्म हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी के लिए अगर एनडीए में वो आते हैं, एक संभावना बनती नजर आ रही है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो क्या भाजपा अपनी सीटों को कम करके उन्हें सीट देगी, या चिराग पासवान की सीटों में कमी करेगी, या जेडीयू उसमें कॉम्प्रोमाइज करेगी। कॉम्प्रोमाइज देखिए कोई भी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं, कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को वो आज तक अपने साथ लिए हुए है, और वो बड़ी लीड में, चूंकि बड़ी पार्टी है, भाजपा के बाद बड़ी पार्टी जेडीयू है, तो भाजपा बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहनी चाहेगी। लेकिन नीतीश कुमार भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि जेडीयू बैकफुट पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, ये संभावनाओं का खेल है राजनीति, और राजनीति में कब कौन बड़ा भाई बन जाएगा, कौन छोटा भाई बनेगा, ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए कोई भी इन सीटों पर अब कोई विचार नहीं करेगा। मुकेश सहनी का वैसे भी देखिए बहुत जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं रहता है, वो कभी भी हड़बड़ा जाते हैं। तो जो अभी तक उनकी मैच्योरिटी दिख रही थी, अब लगता है कि वो इमेच्योर और होते जा रहे हैं। अब मैच्योरिटी उसी में है कि तेजस्वी यादव जो सीट उनको दे रहे हैं, उसी में लेकर वो शांति से बैठ जाएं और अपने चुनाव को निकालें और चुनाव लड़ें।
लेकिन जिस तरह से गोपालपुर की सीट उन्होंने अनाउंस कर दी है, और जैसा कि खबरों के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि बरारी सीट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। और आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संजीव मिश्रा, पनोरमा ग्रुप के पूर्णिया के संजीव मिश्रा के लिए भी उन्होंने कह दिया था कि हमारे उम्मीदवार होंगे छातापुर या किसी और अन्य विधानसभा क्षेत्र से। तो ऐसे जो मुकेश सहनी पहले से अनाउंस करते आ रहे हैं, इसमें मुकेश सहनी की पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क लगता नजर आ रहा है। लेकिन अब जो एक बात जो राजनीतिक गलियारों में है बिहार की राजनीति में, कि एनडीए ने भी अपनी सीट शेयरिंग शेयर कर ली है। प्रशांत किशोर ने पहले ही 51 लोगों का अनाउंस कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी में कितने लोगों के नाम निकल कर आते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नाम आए हैं, औपचारिक नामों की घोषणा होनी बाकी है, और आरजेडी की तरफ से भी औपचारिकता बाकी है, कितने नामों का अनाउंस होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी चल रही है उधेड़ बुन का अभी भी लबाबदार जो मसाला है वो तैयार है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में अनाउंसमेंट से पहले क्या क्या कुछ होता है। तो सीटों के बंटवारे हो रहे हैं, और आपको और हमें भी धैर्य रखना होगा। जैसे इन पार्टियों ने धैर्य रखा हुआ है, हमें भी धैर्य रखना होगा कि इन पार्टियों में जो सीटों के बंटवारे होंगे उसके बाद दल बदल की राजनीति कितनी तेज होगी, और ये आंधी कब तक चलेगी और कब ठहरेगी, इसका तो जवाब चुनाव के अनाउंसमेंट, सीटों के अनाउंसमेंट के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल के लिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। हम इसी तरह आप तक अपडेट लाइव के माध्यम से भी लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।